अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है फ़रूक हैदर। आप देख रहे हैं पाकिस्तान लर्निंग ज़ोन। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 5 है, ये इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स का। तो बड़ा ही मज़े का सब्जेक्ट है। अगर हम इसको देखें तो इसमें हमारे माहौल को समझने हमारी मदद मिलती है कि हम किस तरह अपनी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं कि हमारे माहौल के ऊपर मुस्बत असरात हों बजाय इसके कि मनफी असरात हों। तो लास्ट लेक्चर अगर आपने नहीं देखे, 4 लेक्चर आप देख लीजिएगा, उसमें जो आपके टॉपिक्स हैं तो इसके साथ भी इंटर रिलेटेड है। तो अगर आपने वो नहीं देखे तो काइंडली वो देख लीजिएगा ताकि इसकी भी आपको सही से समझ लग सके। तो स्लाइड्स में प्रोवाइड करने का मकसद यही है कि आपको साथ ही साथ क्या हो जाए, मटेरियल भी मिल जाए। ठीक है, रीडिंग करें, इसको कंसेप्ट लेना है, कंसेप्चुअल स्टडी है भाई, इसमें कोई रट्टाबाजी नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे पहले आ जाता है टेबल ऑफ कंटेंट इस लेक्चर का। हमें क्या क्या पढ़ना है इस लेक्चर में। एनवायरनमेंट क्या होता है उसके बारे में देखना है, नेचुरल एनवायरनमेंट क्या होता है और इकोनॉमी और एनवायरनमेंट में फ़र्क क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एनवायरनमेंट क्या होती है। द सराउंडिंग और कंडीशन इन विच ए पर्सन, एनिमल और प्लांट लिविंग और ऑपरेट्स। देखो, एनवायरनमेंट में हमारे गिर्द गिर्द हर वो चीज़ आ जाती है, हमारी सराउंडिंग आ जाती है। ठीक है, जिसमें लोग हैं, इंसान हैं, जानवर हैं, यानी हम हैं। ठीक है, एनवायरनमेंट इज़ ए प्लेस वेयर डिफरेंट थिंग्स आर सच एज ए स्वैम्बी और हार्ड एनवायरनमेंट। इट कैन बी लिविंग, बायोटिक और नॉन बायोटिक। लिविंग यानी एबियोटिक। अब एनवायरनमेंट में दो तरह की चीज़ें हैं, यहाँ तो उसमें ज़िंदा जानदार चीज़ें हैं, यहाँ पे बेजान चीज़ें। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ ना, आप सुन रहे हैं, हम बायोटिक में आते हैं। ठीक है, अगर ये लैपटॉप की स्क्रीन देख रहे हो, ये एबियोटिक में आती है। अच्छा, ये हम क्या है, एनवायरनमेंट में है। इसके बाद इट इंक्लूड्स द फिज़िकल, केमिकल एंड अदर नेचुरल फोर्सेस। इसमें दूसरी भी चीज़ें आ जाती हैं, केमिकल, फिज़िकल फोर्सेस वगैरह भी, नेचुरल फोर्सेस भी आती हैं। ठीक है, लिविंग थिंग्स लिव इन देयर एनवायरनमेंट, they constantly interact with it and adapt themselves according to the conditions of their environment। जो भाई जानदार है ना, वो अपने माहौल के लिहाज से अपने आप को ढाल लेते हैं। मसलन आप अगर गर्म इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले हैं तो आप गर्म इलाके में आराम से रह लेंगे, लेकिन अगर आप ठंडे इलाके में जाएंगे तो आप वहाँ पे आपका बहुत दुश्वारी होगी, लेकिन वहाँ के लोगों के लिए कोई टेंशन नहीं है। हर बंदा अपने इर्द गिर्द के माहौल के लिहाज से अपने आप को ढाल ही लेता है। ठीक है, इन द एनवायरनमेंट देयर आर डिफरेंट इंट्रैक्शंस बिटवीन एनिमल्स, प्लांट्स, सॉइल, वाटर एंड अदर लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। अब इंसान है ना, यानी मतलब जो क्या नाम है, जानदार हैं या जितनी भी इन्वायरमेंट में चीज़ें हैं, ठीक है, वो उनकी इंट्रैक्शन बहुत होती है आपस में। ठीक है, यानी जानदार हो या बेजान हो। मसलन हम जानदार हैं लेकिन हम क्या नाम है, बेजान चीज़ों से भी मुस्तफ़ीद होते हैं। ठीक है, इंट्रैक्शंस तो हैं ना। इसी तरह नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास नेचुरल एनवायरनमेंट क्या होता है। इन बायोलॉजी एंड इकोलॉजी द एनवायरनमेंट इज़ ऑल ऑफ द नेचुरल मटेरियल्स एंड लिविंग थिंग्स। ठीक है, नेचुरल एनवायरनमेंट्स में कौन सी, बायोलॉजी और इकोलॉजी में हम देखते हैं एनवायरनमेंट क्या है, नेचुरल मटेरियल्स हैं, और इसमें आ जाते हैं लिविंग थिंग्स इंक्लूडिंग सनलाइट भी भाईजान। इफ़ दोज थिंग्स आर नेचुरल, अगर वो कुदरती चीज़ें हैं तब। ठीक है, इट इज़ नेचुरल एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट इंक्लूड्स द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स एंड एन ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट्स विद, यानी एक कुदरत ने जो चीज़ें बनाई हैं ना, ठीक है, वो बेशक जानदार हो या बेजान हो, वो सारी किस में आती हैं या उनके इंट्रैक्शन किस में आ जाता है, इस नेचुरल एनवायरनमेंट में। ठीक है, और हैज़ एन इफेक्ट ऑन इट। लिविंग एलिमेंट्स दैट एन ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विद आर नोन एज बायोटिक एलिमेंट्स। ठीक है, जो ज़िंदा चीज़ें हैं उनको बायोटिक एलिमेंट्स कहते हैं, जिनमें जानवर, पौधे वगैरह आ जाए। बायोटिक थिंग्स को हम नॉन लिविंग थिंग्स हैं। ठीक है, और इनमें हवा, पानी, सूरज की रोशनी वगैरह आ जाए। स्टडिंग द एनवायरमेंटल मीन्स स्टडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस थिंग्स। माहौल में हम मुख्तलिफ चीज़ों को स्टडी कर रहे हैं एनवायरनमेंट में। ठीक है, जब हम एनवायरनमेंट को स्टडी करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है, इसके एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन नॉन लिविंग एंड लिविंग थिंग्स इज़ प्लांट
इज प्लांट्स गेटिंग देयर मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल एंड मेकिंग फूड यूजिंग सनलाइट। देखें, यानी ये फोटोसिंथेसिस आपने अमल पढ़ा होगा। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, हम पौधों को पानी देते हैं तो वो सूरज की रोशनी में ना मौजूदगी में अपनी खुराक तैयार करते हैं। इस अमल को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ठीक है, अब ये इंटरेक्शन है किसका, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स का। यानी पौधे क्या जानदार है, लेकिन पानी और सनलाइट ये क्या बेजान है, लेकिन दोनों के दरमियान इंटरेक्शन तो है ना। इसके बाद प्रेडेशन, एन ऑर्गेनिज्म ईटिंग अनदर, इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग एंड लिविंग थिंग। यानी मतलब जानवर को खा गया, ठीक है, तो ये दो जानदार के दरमियान क्या है, इंटरेक्शन है, यानी दो लिविंग थिंग्स के दरमियान। सम पीपल कॉल देमसेल्व्स एनवायरमेंटलिस्ट। भाई तुसी ते हसी, हम सब लोग एनवायरमेंटलिस्ट हैं अगर दे थिंक वी मस्ट प्रोटेक्ट आवर नेचुरल इन्वायरमेंट, है कि हम अपने नेचुरल इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं और इसको महफूज रखना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर फिश, इंसेक्ट्स एंड फॉरेस्ट आर रीन्यूएबल रिसोर्सेज बिकॉज दे कम बैक नेचुरली व्हेन वी यूज़ दैम। मछलियाँ, कीड़े मकोड़े या जंगलात हैं, ये रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। अगर हम इनको यूज़ में हम इनको वापस हासिल कर सकते हैं। नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज आर इम्पोर्टेंट थिंग्स इन एनवायरनमेंट। इसके बरक्स ज़्यादा अहमियत हमें देनी चाहिए, यानी गौर करना चाहिए जो हमारे पास नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज यानी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पेट्रोलियम वगैरह है, अब ये बड़े हज़ार सालों बाद जाके बनते हैं, ठीक है, तो इनको हमने क्या करना है, सावधानी के साथ इस्तेमाल करना है। सम थिंग्स इन द नेचुरल एनवायरनमेंट कैन किल पीपल सच एज लाइटनिंग। कुछ चीज़ें माहौल में ऐसी हैं जो इंसान के लिए ख़तरनाक हो सकती हैं। मसलन थोड़ी बिजली किसी उदाहरण बिजली डिग जाए। नेक्स्ट, इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स का इस लेक्चर का नेक्स्ट आता है हमारे पास इकोनॉमी वर्सेस एनवायरनमेंट। इकोनॉमी एनवायरनमेंट के दरमियान हमें टाकरा करवाना है भाई। To many peoples, the most prominent debate of the day is seemingly between the economy and the environment। यानी लोगों के दरमियान बड़ी डिबेट की वजह यही है कि इकोनॉमी और एनवायरनमेंट क्या है असल में। इन टूडेज economic climate, the health of economy is often deemed important। और आजकल के मामलात इस तरह हैं कि हम इकॉनमी को देख रहे हैं लेकिन हम अपने माहौल को निगलेक्ट कर रहे हैं। देख रहे हैं कंट्रोवर्शियल व्यू ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये ज़रा गौर करना है आपने। हम अपनी इंडस्ट्रीज़ वगैरह लगा रहे हैं, हमें कहते हैं इकोनॉमिकली फ़ायदा होता है, लेकिन इंडस्ट्रीज़ वगैरह बनाने से वेस्ट मटेरियल हम फेंक देते हैं, हमारी हवा को, हमारे पानी को, फसलों को, जानदारों को तबाह कर रहे हैं। तो भाईजान ये क्या है, इस हमारी माहौल को ऊपर बैड इम्पैक्ट डाल रहे हैं, ठीक है। तो ये कंट्रोवर्शियल इशू बना हुआ है, ठीक है, किसी वजह से एनवायरमेंटल और इनके दरमियान ये जंग का बना हुआ है कि हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ की वजह से हमारे एनवायरनमेंट पे भी यानी बैड असरात पड़ रहे हैं, गलत असरात पड़ रहे हैं, मनफी असरात। कन्वेंशनल इकोनॉमिक्स फोर्सेज ऑन इंटरेक्शन बिटवीन हाउस होल्ड एंड बिजनेस व्यूज़ ऑन द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में क्या हम एक्सटर्नल फैक्टर्स को देखते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स में हम देखते हैं कि घरों के मामलात और बिजनेसेस वगैरह को हम इनको देखते हैं, लेकिन एनवायरनमेंट में हम देखते हैं सिर्फ एक्सटर्नल फैक्टर्स को देखते हैं भाईजान, ठीक है, जो कि मैंने आगे आपको एक्सप्लेन कर दिया। डायग्राम आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास एनवायरमेंटलिज्म इन सम सर्कल्स इज स्टिल थॉट टू बी अबाउट प्रोटेक्टिंग ट्रीज एंड cuddly animals instead of trying to protect the environmental condition necessary to endure the health of people all over the world. While environmentalists and environment NGOs actually spend a great deal of time studying and reporting how climate change will impact human and economic। अब आजकल भाई ये सीन है कि environmentalists है ना, ठीक है, हम जैसे लोग जो कि माहौल के बारे में देखते हैं कि हमने इसको ज़ाया नहीं करना, इसके ऊपर हमने उन्हें इससे फ़ायदा भी लेना है, लेकिन इसको तबाह बर्बाद नहीं करना। लेकिन अब लोग क्या हैं, बस यही चीज़ देख रहे हैं कि हम दरख्तों को बचाएं या फिर जानवरों को बचाएं, ठीक है। तो
मुख्तलिफ़ NGOs वगैरह काम करनी चाहिए ताकि वो एनवायरमेंटल NGOs हैं और वो अपना बहुत ज़्यादा टाइम इसमें ही लगा रही हैं कि किस तरह हम स्टडी कर रहे हैं कि किस तरह क्लाइमेट चेंज असर करेगा हमारी इकोनॉमिक हेल्थ को और ह्यूमन हेल्थ को। ठीक है। अच्छा, मैनी पीपल कंसिडर environmentalists टू बी क्रिटिकल एंड unconcerned of any type of resource extraction of energy production and as never giving a thought to job creation or impact environmental regulations would have on the profitability of certain industries। अब भाईजान ये है कि अब कुछ लोगों को ये बात समझ नहीं लग रही, यानी इंडस्ट्रीज़ वगैरह अंधाधुन वो वेस्ट वगैरह फेंक रहे हैं, बनाई जा रहे हैं वेस्ट अपनी प्रोडक्शन के सिलसिले में, तो फिर उनके लिए ज़रा बात चुभती है। ये ज़रा आपने इसको ना समझना है, ऐसे स्टोरी की तरह ही समझना। इन सिमिलर फैशन एनी एक्शन टेकन टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट इज़ सीन बाय मैनी एज अनफेवरेबल टू द हेल्थ ऑफ इकोनॉमी। वही बात है भाई कि अगर हम इधर किसी को कहें कि भाई पेट्रोल ज़ाया ना करो, एक तो ये पेट्रोल ज़ाया होने से हमारी इकोनॉमी को भी नुकसान होगा, दूसरा ये हवा को भी आलूदा कर रहा है। वो अगला कहता है भाई तुम कौन होते हो मुझे कुछ कहने वाले। ठीक है। इन द शॉर्ट टर्म द परसेप्शन इज़ ऑफन करेक्ट, यानी वो लोग कहते हैं अच्छा अब हम इंडस्ट्रीज़ को कहें कि अपना वेस्ट वगैरह ना इतना करें ये, तो वो अगले समझते हैं कि ये हमारी खैर है, क्या नाम प्रोडक्शन कम हो जाएगी और क्या नाम है हमें नुकसान होगा। ठीक है, ठीक है, ये भी बात ठीक है, लेकिन strict in short term is often correct। Stricter pollution regulations hurt the profitability of company and decrease the speed at which they are able to expand their operation, while renewable energy is at the moment more costly to produce and will need continued government support to because as feasible and it is। वही बात है भाई कि वो लोग जो कि इंडस्ट्रीज़ वगैरह में सस्ता काम करके और अपनी बगैर किसी रोकथाम के वो करना चाहते हैं क्योंकि उससे प्रोडक्शन में इजाफा हो रहा है, लेकिन जो एनवायरमेंटलिस्ट्स हैं वो कहते हैं नहीं ऐसे नहीं करना, एक लिमिट में रहते हुए और इस तरह के रेगुलेशंस करने हैं कि माहौल आलूदा ना हो, इस तरह की चीज़ों को मद्देनज़र रखना है। तो उनके आँखों में ये बात चुभती है। ठीक है। बाकी ये सारी चीज़ें इन्वायरमेंटल व्यू ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इसमें आपने ज़रा गौर करना है। इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स सी द ह्यूमन एक्टिविटी एज विद इन द एनवायरनमेंट रिसीविंग रिसोर्सेज एंड सर्विस फ्राम। बिल्कुल ऐसे ही है एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स, यही बात है, सही बात है, क्योंकि हम रिसोर्सेज वगैरह जो भी हैं वो सर्विसेज वगैरह हम लेते हैं कहाँ से भाई, अपने माहौल से। तो अगर इसका ख्याल नहीं रखना तो नुकसान भी हमारा ही है, लेकिन लोग नहीं समझते इस बात को। द प्रॉब्लम विद दिस परसेप्शन इज़ दैट द इकोनॉमी एंड एनवायरनमेंट इज़ आर नॉट इन अपोजिशन विद अनदर। हाँ ये बात है, ये दोनों एक दूसरे के मुखालिफ नहीं है, बस बात यह है कि इनको ध्यान से इस्तेमाल किया जाए। इन फैक्ट द इश्यूज़ आर नॉट सेपरेट फ्राम एनी इशू वी फेस बट एक्चुअली a component of them all। You cannot combat poverty, disease and suffering without stable climate and healthy। अगर फ़र्ज़ करें हमारी इकोनॉमी हो गई है, इंडस्ट्रीज लगातार चल रही हैं, लेकिन हमारी सेहत डाउन हो गई, हमने अचार डालना है ऐसी इकोनॉमी का। ठीक है, तो सेहत नहीं है, जान है तो जहान वाली बात है। तो हम अगर हमारे पास क्लाइमेट साफ़ नहीं होगा तो हम इस तरह की बीमारियों को का मुकाबला किस तरह करेंगे, इस तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, वो हम नहीं कर सकते बगैर माहौल के, एक साफ़ माहौल के। एंड यू कैन नॉट इम्प्रूव ए स्ट्रगलिंग इकॉनमी आइदर, और इससे हमारी इकॉनमी भी तबाही होगी इन दी एंड, यानी सेहत भी तबाह, हर चीज़ तहस नहस हो जाएगी अगर इन्वायरमेंट को हमने ना बचाया। ए हेल्दी इन्वायरमेंट इज़ प्री कंडीशन फॉर हेल्दी इकॉनमी। हेल्दी इकॉनमी के लिए हेल्दी इन्वायरमेंट हो जाए, बस तरीके के साथ इस्तेमाल करनी है चीज़ों को। द इकॉनमी रिलाइज ऑन प्लानट्स एबिलिटी टू प्रोवाइड रिसोर्सेज। इकॉनमी डिपेंड करती है किसके ऊपर,
कि एक प्लानट है जिस तरह हम अर्थ पर रहते हैं, वो किस तरह हमें रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रही है। एंड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ लाइफ of if the pollution were produced is reducing its ability to do that, it becomes terrible for the economy. In fact, climate change has the potential most likely will send us into one of the biggest global collapses over. और अगर फर्ज करें हम इसके ऊपर क्या नाम है काबू नहीं पाते, अब हेल्दी इकोनॉमी के लिए हेल्दी इन्वायरमेंट का होना ज़रूरी है। अगर हम इसके ऊपर कंट्रोल नहीं पाते तो एक वक्त आएगा ये सारे रिसोर्सेज ख़त्म हो जाने हैं और एक बहुत बड़े लेवल पे हमें नुकसान होगा, जो कि हमारा अपना ही नुकसान होगा। तो बेहतर यही है कि मतलब पॉलिसीज़ वगैरह जो होती हैं उनको बनाया जाए ताकि हमारे माहौल को बेहतर बनाया जा सके ठीक है, ताकि इंसान की ज़िंदगी के मेयार को बेहतर किया जा सके। उम्मीद करता हूँ समझ लग गई होगी कुछ ना कुछ। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।